हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में। आज बेसिक बायोलॉजी का ये पार्ट सेकंड है। कल पार्ट फर्स्ट हमने देखा हुआ था, आज पार्ट सेकंड देखते हैं बाय राहुल सर। कल हमने सेल के एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। सेल का स्ट्रक्चर देखा, प्लांट एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस देखे, साथ ही यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स भी देखा। आज हम पार्ट सेकंड में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्स, जहाँ से कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस क्या होते हैं, बन जाते हैं। ओके, देखते हैं आगे हम। साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल। सेल के जो उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से मेटल्स हैं, साथ ही उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, ये इस चीज़ की हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी किस में होती है, उसकी साइटोलॉजी में होती है। फिर सेल के अंदर हम सेंटर में कल हमने कुछ बात किया था भी कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसको जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। आगे वॉन मॉल एंड और जॉन परकिंजे थे, उन्होंने ये बताया कि जो सेल होता है न्यूक्लियस के अराउंड में कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस फील होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साथ ही उन्होंने ये बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किसी भी जीव का भौतिक आधार होता है, और ये अगर ये प्रोटोप्लाज्म अगर ड्राई कर जाता है तो वो सेल क्या होती है, वो डेड कर जाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सेल थियरी। सेल थियरी क्या है? सेल थियरी सेल के बारे में जो भी उसके क्या उसका सेल का फंक्शन है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या होता है उसमें, ये सारी बातों का सेल थियरी में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेल थियरी को स्लेडन एंड स्वान नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी को प्रेजेंट किया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो सेल होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसका सबसे यूनिट और बेसिक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो सेल ही होता है। साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं। इसीलिए हम किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट एंड फंक्शंस को हम बोल देते हैं। ये जो स्लेडन स्वान द्वारा बताया गया। साथ ही हम देखते हैं आगे एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चाउ, जिन्होंने सेल थियरी के बारे में बताया। सेल थियरी है क्या? तो उन्होंने ये बताया कि कुछ ये बताया कि नए नए सेल्स बनते कहाँ से, कैसे बनते हैं नए नए सेल्स, इतने ढेर सारे सेल्स कैसे कहाँ से आते हैं। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने ये बताया कि जो सेल्स, नए नए सेल्स की जो उत्पत्ति होती है, नए नए सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पुराने सेल्स से ही बनते हैं। जो ओल्ड सेल्स होती है वही क्या करती हैं, डिवाइड करके नए सेल्स का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। साथ ही उन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुलाए सेलुला। ओमनी सेलुलाए सेलुला क्या है? ओमनी सेलुलाए सेलुला ये वर्ड कई बार कई तरह के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए कि ओमनी सेलुलाए सेलुला वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चाउ। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्या आता है, वायरस आता है। वायरस क्या होता है? वायरस एक सेल जो थियरी है उसका एक्सेप्शन माना जाता है। ये भी फ्रेंड्स पूछा जाता है सेल थियरी का एक्सेप्शन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, हम वायरस को कहते हैं। तो वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी है, हम लोग सभी जानते हैं इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? मतलब कहने का मतलब जो सेल होता है, सेल क्या करते हैं, आपस में इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग बनने के बाद क्या बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। और टिश्यू, ढेर सारे टिश्यू का ग्रुपिंग हो जाती है तो ऑर्गन बनाते हैं, ढेर सारे ऑर्गन्स का ग्रुपिंग हो जाती है तो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और ऑर्गन सिस्टम अपना ग्रुपिंग करके क्या बना लेते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरी बॉडी बना जाती है। तो इस तरह से सेल्स का क्या होता है, ये इस तरह का बेसिक यूनिट होता है, किस तरह से लाइफ होती है। सेल बनता है, फिर ग्रुपिंग होती है, टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से ग्रुपिंग होती है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ग्रुपिंग होती है तो ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद बॉडी होती है। तो ठीक है, तो ऑर्गन जैसे फ्रेंड्स, ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, बॉडी में और भी जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, ये सारे किसको हम बोलते हैं, क्या ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये ढेर सारे ऑर्गन आपकी पूरी बॉडी में मिल जाते हैं तो एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम
बात करते हैं हम फ्रेंड्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। फ्रेंड्स सभी सुनते हैं कि यूनिसेलुलर एक कोशिकी या बहुकोशिकी क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिसेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी किससे बना होता है, केवल एक सिंगल सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है? एक सिंगल सेल्स। सिंगल सेल्स कहने का मतलब उनकी जो पूरी बॉडी की जो फंक्शन होती है, जो परफॉर्मेंस उनकी पूरी बॉडी का होता है, वो सब एक सेल्स के थ्रू ही क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे वो डाइजेशन मतलब फूड को ईट कर रहे हैं, स्क्रीट कर रहे हैं, साथ ही उसका डाइजेशन हो रहा है, लोकोमोशन कर रहे हैं, मतलब एक जगह स्थान दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ से करते हैं? केवल और केवल एक सिंगल सेल्स होता है उनके पास। केवल और केवल एक सिंगल सेल्स के होने के कारण ही वो क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को परफॉर्म करते हैं। जैसे उसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, बहुत सारे फंजाइज ऐसे होते हैं जो केवल क्या होते हैं, उनके पास एक ही सेल होता है और वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, इस तरह से परफॉर्म करते हैं। केवल एक सेल होता है। मल्टी सेलुलर क्या होता है? अगर इन सभी को छोड़ दे, जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? जितनी भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी फंक्शंस को किस तरह परफॉर्म करते हैं, वो जो भी उनके बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो सब अलग अलग टिश्यू या अलग अलग सेल्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। हम रिस्पायरेशन ले रहे हैं तो लंग्स उसमें काम कर रहा है, हमारा हार्ट ब्लड पंपिंग काम कर रहा है, लीवर डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो अलग अलग हमारे बॉडी की किडनी है अपना फिल्ट्रेशन का, मतलब हमारे जितने भी, और अगर हमें लोकोमोशन मूवमेंट कर रहा है तो हम अपने पैरों का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम हर एक फंक्शंस के लिए अपने अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स हैं, हमारे पास अलग अलग टिश्यूज़ हैं, अलग अलग सेल्स हैं। तो इस तरह से हमारा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आता है सेल साइज़। सेल साइज़ की अगर बात करें तो सेल साइज़ वैसे वेरी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो मोस्टली जो सेल्स होते हैं वेरी स्मॉल, जो साइज़ इनकी अगर रेंजेस हम देखें तो 1 माइक्रो यूनिमाइक्रॉन से 1000 माइक्रॉन तक पाई जाती है। एक फ्रेंड्स जो टर्म आता है, एक टोटीपोटेंसी का टर्म आता है। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि टोटीपोटेंसी, तो टोटीपोटेंसी अक्सर आ जाता है कहीं कहीं भी देखने को। टोटीपोटेंसी क्या है कि अगर हम कोई एक छोटा सा सेल का टिश्यू लें, किसी भी प्लांट्स का या एनिमल्स का एक छोटा टिश्यू ले करके प्लांट्स में जनरली ये टोटीपोटेंसी देखते हैं पहले। तो ये छोटा सा टोटीपोटेंसी, एक छोटा सा प्लांट्स, किसी प्लांट्स का हम एक छोटा सा उसका टिश्यू निकालते हैं, उस टिश्यू से हम उसका लैब में कल्चरिंग वगैरह करके एक पूरा होल बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का पूरी बॉडी अगर हम बना दें तो क्या होता है, उसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। इसका मतलब जैसे एक छोटा सा हमने टिश्यू ले लिया, जैसे कोई कैरेट लिया, कैरेट का छोटा सा हमने कहीं से उसका पार्ट कट कर लिया और उस कट करके हम फिर से एक नया प्लांट्स कैरेट्स का बना दें उस छोटे से टिश्यू से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसको हम पीपीएलओ बोलते हैं। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, और सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आज बेसिक सेल का, बेसिक बायोलॉजी का पार्ट 2 था। बेसिक बायोलॉजी का पार्ट 3 भी आपके पास आएगा, जिसमें हम सेल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक सेल ऑर्गन्स के बारे में हम पूरी तरह से उसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मियोसिस, माइटोसिस, और भी हम एक एक चैप्टर्स को धीरे धीरे, अभी हमने बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक पूरा चल रहा है, हम हर चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो भी हमारा आएगा सब बेसिक आएगा, जिससे क्या हो, किसी भी कंपटीशन में आप उसको आसानी से कर सकें। और साथ ही जिन बच्चों को बायोलॉजी में अगर लग रहा हो कि क्या क्या होते हैं, तो उसकी उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो भी क्लासेस आएगी बहुत बेसिकली आएगी, और जिसको आप अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, हम उसको आपका डिस्कस करके हम आपको पूरी समझाने की उसको कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।